लोहा से लक लक करके पिंडी में, तो उस समय बोलते हैं कि एक तरफ से जल गिर रहा था, दूध भी गिर रहा था, खून भी गिर रहा था। आज हम हिमाचल टूर में मैं और मेरी फैमिली जा रहे हैं गसोता महादेव मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इसके दर्शनों के लिए आज आपको भी वो इसके दर्शन करवाएंगे। फाइनली हम पहुंच गए हैं शिव मंदिर में, तो चलो आपको अंदर के दर्शन करवाते हैं। हजारों साल पुराना शिव मंदिर दिखाने के लिए, जिनका नाम है गसोता महादेव शिव मंदिर। इस बहुत ही पुरातन मंदिर है। इसकी हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ से मुख्य पुजारी जी हैं, उनसे बात करेंगे। हर्षिता ने जल चढ़ाया, बहुत ही एक्साइटेड थी वो इस बात के लिए, और आरब भी हमारे साथ था। इन बच्चों को भी बहुत मजा आया है। मंदिर परिसर के अंदर 2 रुद्राक्ष के वृक्ष भी हैं, जिनको रुद्राक्ष भी लगे हुए थे, मैंने अपने कैमरे में भी देखा। तो ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, और इसकी जो पिंडी है, मैंने आज तक कहीं भी किसी शिव मंदिर में ऐसी पिंडी नहीं देखी। इसका मुख ऊपर से फैला हो। चलो अब पुजारी जी से मंदिर का इतिहास जानते हैं। चलो, गूगल में तो एक अलग चीज है, बनाई हुई लोग डाले हैं। हाँ जी। बाकी प्राचीन जो है हल द्वारा, ये बगल किसान का खेत था। खेत में वो हल चलाते थे, लोहालू। हाँ जी। जो उसका लोहे वाला फांद, जो आगे गड्ढा नहीं बना है पिंडी में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बगल भी फटा है। हाँ जी, हाँ जी। तो कहते हैं वो बैल निकल के आके वही यहाँ खड़ा हो गया, लोहालू। नहीं, बैल से नहीं, वहां तो लोग अब यही है प्राचीन चीज, बड़ी कहानियां बताती है। अब यहाँ के जो लोग बताते हैं, जो यहाँ निकला माने देते हैं पेपर वगैरह में शिवरात्रि पे। बताने के जब वो खड़ा हो गया ना, जब उसका पैर हटाया तो वहां से शिवलिंग प्रकट हुए हैं। नहीं तो चलो मानते हैं, बाकी यहाँ के लोग ज्यादातर यही बोलते हैं, जो उसका प्रतीक प्रमाण है कि लोहालू से लगा। 2-3 राउंड वो जहाँ भी घुमाता था, हल बैल भाग करके इसी पिंडी में बैठा हो जाता था। तो ये लोहा से लग करके पिंडी में, तो उस समय बोलते हैं कि एक तरफ से जल गिर रहा था, दूध भी गिर रहा था, खून भी गिर रहा था। महीने भीग गए, किसान अंधे हो गए। अब गांव उनके अगल बगल के जो थे वो लोग आए तो देखे, तो बताए कि हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो अरदास किए तो शिव जी माने इनकी ज्योति आई। यहाँ कुछ समय जो जमींदार बड़े, उससे उनको सपने में भी आए। 21 पंडित लेकर बाजे गाजे के साथ पूजा पाठ करके बोले कि हमको किसी दियाला पे ले चलो और स्थापित करो। लेके जा रहे थे, पालकी पर यहाँ रख दिए। रख के बोले हुक्का पानी पी के गर्मी में, जब तो जंगल ही था, आज रोड पर जंगल ही था। यहाँ रोके, फिर लोग 1000 कोशिश किए, नहीं उठे अरे इतने। बाकी लोग उगा लो, हर आदमी कुछ न कुछ चलती है बड़ा, जो हम भी सुने हैं। आग के सामने तुम्हारे भी नहीं। ठीक है, जमीन बहुत है इस मंदिर की ना, जैसे 550 कनाल, 550 कनाल हमारी भी है बांक कड़ियाल में ना। ये नंदी जी के चरणों में वो 550 कनाल जमीन इसकी। वो किसका वो दिखाते हैं, पीछे भोलेनाथ जी खड़े हैं। हाँ, तो नंदी तो वही है। नहीं, नंदी तो वही है, लेकिन सारे मंदिरों में नहीं। देखिए, हर जगह का रचनाएं अलग अलग है। हर जगह का मुंडे मते भिन्न, जितने विद्वान जितने वो हैं, सबके विचार अलग अलग हो गए। और कुछ बनाने वाला का उस समय की अपनी अभिव्यक्ति है। अब जैसे पूछ पकड़ा हुआ दिखा दिया, कहीं आपको नहीं मिलेगा। यहाँ बनाने वाले कलाकार की अपनी उस समय जो प्रेरणा महादेव दिए, वो गढ़ दिया। तो सब पत्थर के गढ़े हुए नंदी जी वही उस समय क्या परिस्थिति, क्या बनाने वाले के माइंड में क्या परमात्मा दिए, वो अपना ढाल दिया। नंदी जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, खड़े नाग देवता जी उनको पकड़े हुए। तो वही यहाँ विचित्र महादेव का हर लीला ही विचित्र है। कहीं आप खंडित लोग वो आदमी देखेंगे, कहेंगे पिंडी खंडित है, कोई पूजा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर किसी का पूजन है, वरदायनी है। एक नहीं हो रखे ना, जैसे भोलेनाथ जी का होगा नलास, वहाँ भी हमने देखा। वहाँ नलास में भी ऐसी है, वही जहाँ उनमें अपने से प्रकट हुए हैं, स्वयं है, तो उनकी कोई न कोई कहानी रही। तो कहानी का आज भी
विद्यमान रहता, माने दिखाई देता है प्रमाण। जैसे बाबा जी अभी मैं भी गया मंदिर में अंदर, पहली बार गया हूँ, तो मैं पानी चढ़ाने लगा, जल चढ़ाने लगा, तो मैंने सोचा कि यार जल कहाँ चढ़ाएंगे, क्योंकि पिंडी तो ऐसी कभी देखी नहीं कहीं भी, किसी भी मंदिर में ऐसी पिंडी नहीं है, यही है। नहीं वो तो सही है। कलन और एक कहावत हुई मैंने, जय बाबा गसोता एक एक पाता दो जो जो होता, मतलब चलो उस समय महात्मा की थी, हाँ जी। वो अब बहुत पहले की बात है, तब अब नहीं रहा होगा, वो कढ़ाई में वो सब्जी कुछ बना रहे थे, अब उस समय के था शायद, अब लोग कहते यही है, अब विश्वास तो नहीं है, जो एक मछली बना रहे थे, दो महात्मा थे, एक बना रहे थे, अब उसमें एक में कैसे जाए, तो वो एक मछली से उस कढ़ाई में 2 मछली हो गई। अच्छा, तो वही जय वो बाबा बोला खाते वक्त जब देने को हुआ कि जय महादेव को सोता है, एक एक पाता दो होता है, एक बना रहे 2 हर हर वही तब कहाँ है, तो कहाँ जैसे कलन और कोई सामने की बात तो घटना है नहीं, हम भी जैसे आपको बता रहे हैं, हमसे भी लोग यहाँ। अब कलन और में ना जो भोलेनाथ जी की जो पिंडी है वो लेटी हुई है, और वो पिंडी जो है सावन में वो मछली उसके ऊपर जो वो दिया है उसको उठाना पड़ता है, वो अपने आप फूटती है। ये हिमाचल है, देवभूमि है, यहाँ सारे पिंडी जो भी प्राचीन देवी देवताओं को बहुत ज्यादा बड़ा भारी चमक, बिजली महादेव हैं, वो तीसरे चौथे 5 साल में गिरते हैं, वहाँ भी गिरता है, पिंडी फट जाता है, जाता है, फिर भी मक्खन लगा के गाँव वाले करते हैं, इनका बड़ा दिव्य लीला है। वहाँ पे जो कहा है कंकर समाये हैं, तो यहाँ के हर जितने पत्थर हैं सब सीधी। वैसे भोलेनाथ की लीला आज तक कोई देख समझ नहीं आया, कहीं होती कर वही, ये तो विश्व ब्रह्मांड नायक है, हर जगह विद्यमान ब्रह्मांड रचा पूरे। जयकारा भोलेनाथ। महात्मा के दर्शन नहीं चलो बढ़िया है, भोलेनाथ की बनाए रखे, फिर बुलाए शिव जी, फिर आओ, 2 माता जी।